हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। गांव में एक बड़ा परिवार था। नाम था चौहान परिवार। 4 पीढ़ियों से चौहान परिवार गांव का सबसे सम्मानित परिवार माना जाता था। लेकिन कहते हैं ना, हर घर की खुशियों के पीछे कुछ अनकही कहानियां भी होती है। चौहान परिवार में भी कुछ ऐसा ही था। खुशनुमा दिखने वाले परिवार का सच। पिताजी वीरेंद्र सिंह चौहान और मां सविता का मानना था कि उनके 3 बेटे रघु, अर्जुन और समीर एकजुटता की मिसाल बनेंगे। लेकिन असलियत इससे कुछ अलग थी। तीनों भाइयों के बीच दिन ब दिन आपसी दरारें बढ़ती जा रही थी। अर्जुन, जो मंझला बेटा था, दिल का नेक और ईमानदार इंसान था। वो हमेशा सबको मिलकर चलने की बात कहता। लेकिन बड़ा भाई रघु गांव का पंच होने के नाते खुद को बहुत बड़ा समझता था। रघु को बस दौलत से मतलब था और परिवार का मान उसके लिए मायने नहीं रखता था। छोटा भाई समीर, जो अभी पढ़ाई कर रहा था, हर दिन इस माहौल से दूर रहने की कोशिश करता। एक दिन अर्जुन ने रघु से कहा, भैया, ऐसा क्यों है कि आप हमेशा हमसे दूर रहते हैं? हम सब एक ही परिवार हैं। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम मेरे भाई हो अर्जुन, लेकिन मत भूलो मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ। मेरे फैसले ही आखिरी होंगे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में एक दर्द छिपा था जो किसी ने नहीं देखा। एक काली रात की शुरुआत। वक्त बीतता, रघु की चाहतें बढ़ती गई। उसे परिवार की जमीन, घर और दौलत का पूरा हक चाहिए था। उसके लिए परिवार के रिश्तों का कोई मोल नहीं था। एक रात रघु ने अपने कुछ बाहरी दोस्तों को घर बुलाया। इन दोस्तों का काम ही था गैर कानूनी धंधे करना। वे सब लोग घर के उस हिस्से में बैठे थे जहां कोई नहीं जा सकता था। अर्जुन और समीर को कुछ शक हुआ। अर्जुन ने छिपकर उनकी बातें सुननी शुरू की। रघु कह रहा था, मुझे परिवार का हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे बस सारी दौलत चाहिए। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन को पहले हटाना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसने तुरंत समीर को बताया और फैसला किया कि इस बारे में पिताजी से बात करनी होगी। लेकिन जब अर्जुन पिताजी के पास गया तो पिताजी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, रघु मेरा बेटा है, मैं उस पर शक नहीं कर सकता। अर्जुन और समीर ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इस बारे में राज का पर्दाफाश करेंगे। जाल में फंसाने की कोशिश। रघु को जब पता चला कि अर्जुन ने उसकी साजिश जान ली है तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि अर्जुन को किसी भी तरह से फंसाना है ताकि पिताजी उससे हमेशा के लिए नफरत कर ले। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैली कि अर्जुन ने गांव के ही किसी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की है। लोग अर्जुन के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। चौहान परिवार की इज्जत दांव पर लग गई। पिताजी, जो अब तक अर्जुन पर भरोसा करते, इस अफवाह से टूट गए। उन्होंने अर्जुन को घर से बाहर निकाल दिया। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन वह जानता था कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि वह इस साजिश को साबित करके ही दम लेगा। अर्जुन ने समीर की मदद से रघु के दोस्तों पर नज़र रखनी शुरू की। कई दिनों तक वो उन्हें छुप छुप कर देखता रहा। एक रात रघु के दोस्त ने उस गुप्त कमरे में फिर से इकट्ठा हुए। इस बार अर्जुन ने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली। उन्होंने रिकॉर्डिंग से साफ साफ कहा कि रघु के लिए अर्जुन को बदनाम करना आसान था। बस एक अफवाह और सब कुछ उसके हाथ में। अर्जुन के पास अब पक्का सबूत था। अर्जुन ने अपने पिताजी और गांव के बुजुर्गों के सामने ये रिकॉर्डिंग पेश की। पिताजी ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एहसास हुआ कि उनकी खुद की गलती की वजह से उनका बेटा बदनाम हो रहा था। उन्होंने रघु को बुलाकर सच का सामना कराया। रघु, जो अब तक खुद को सबसे ताकतवर समझता था, एक पल में टूट गया। कोई झूठ बचाने के लिए कोई झूठ बोल भी नहीं सका। चौहान परिवार की मर्यादा एक बार फिर बच गई। पिताजी ने सबके सामने रघु को उसकी गलतियों का एहसास करवाया और अर्जुन से माफ़ी मांगी। रघु ने भी अपने किए पर पछताया और अपने भाइयों से माफ़ी मांगी। अर्जुन ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन ये कहानी चौहान परिवार में एक नई सीख छोड़ गई कि रिश्तों में मर्यादा बनाए रखना ही असली ताकत है। यह कहानी रिश्तों की अहमियत और मर्यादा के महत्व को बखूबी दिखाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।